अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के सबक नंबर 7 तग़य्युर से मश्की सेट 7.2 के सवालात, प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चन जो कि हमको पेज नंबर 38 और 39 पर दिए गए हैं। ये वीडियो इस सबक का चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और इस सबक के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, तो 7वें सबक के तमाम वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मश्की सेट 7.2 में हमको पहला सवाल दिया गया है कि एक काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात झैल के जदुल में दी हुई है। जदुल मुकम्मल कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि मजदूरों की तादाद अगर 30 मजदूर है तो 6 दिन में काम होता है, 20 मजदूर है तो 9 दिन में काम होता है। तो अगर 12 दिन में काम हो रहा है तो कितने मजदूर लगेंगे, 10 मजदूर है तो कितने दिन में काम होगा, या फिर 36 दिन में अगर काम हो रहा है तो कितने मजदूर कर रहे हैं, तो ये हमको मालूम करना है। तो चलिए बड़ा ही आसान ये सवाल है, एक एक स्टेप करके हम समझेंगे कि इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो हमको यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे कि भाई मजदूरों की जो तादाद है वो n है और दिनों की तादाद है वो d है। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आप गौर कर लीजिए कि मजदूरों की तादाद 30 है तो दिन लग रहे हैं 6, मजदूरों की तादाद 20 है तो दिन लग रहे हैं 9, यानी मजदूरों की तादाद अगर कम हो रही है तो दिनों की तादाद बढ़ जा रही है। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये जो मिसाल है ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई ये दिया गया जो मिसाल है हमको ये तग़य्युर जो है वो माकूस तग़य्युर है, मतलब कि n माकूस तग़य्युर में है d के साथ। अब यहाँ पर हम मुस्तकिल लिखेंगे कि n बराबर k बटे d। ठीक है। अब जो तग़य्युर की मसावात है हम वो लिख लेंगे कि n ज़रब d बराबर k, ये तग़य्युर की मसावात है। अब हम कीमत रखेंगे और k मुस्तकिल मालूम करेंगे n और d की कीमत रखकर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहले नंबर पर कि भाई n जो है वो 30 है, यानी मजदूर की जो तादाद है वो 30 है और दिन की तादाद जो है वो है 6। ठीक है। इसके बिना पर हम यहाँ पर इस जगह कीमत रखकर k मालूम कर लेंगे। तो लिख लेंगे 30 ज़रब 6 बराबर k। ठीक है। अब अगर 30 को हम जब 6 से ज़रब करेंगे तो हमको यहाँ पर k की जो कीमत है वो मिल जाएंगी k बराबर 180। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुस्तकिल k बराबर हमें आ गया है 180। अब इसी k का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ये जो 3 खाली जगह है इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर n ज़रब d बराबर 180 ये तग़य्युर की मसावात बन गई है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे और तीनों भी जो बॉक्सेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है कि जो d की जो कीमत है, यानी यहाँ पर d यानी नंबर ऑफ डेज जो है वो 12 है, तो हमको यहाँ पर n की तादाद मालूम करना है। तो n ज़रब 12 यानी d की कीमत 12 है तो n ज़रब 12 हो जाएंगे 180। अब 12 को जब हम 180 को जब हम 12 तकसीम करेंगे यानी n बराबर 180 बटे 12, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 15। ठीक है। 180 को जब 12 तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमको मजदूरों की तादाद दी गई है 10, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मसावात में n बराबर 10 रखने पर। अब हमारे पास में मसावात है कि भाई n ज़रब d बराबर है 180। n की कीमत हमारे पास में यहाँ पर है 10 ज़रब d जैसा का वैसा और यहाँ 180 जैसे के वैसे। d बराबर आ जाएगा 180 बटे 10, तो d की बात d हमको यहाँ पर मिल जाएगा 18। तो हम यहाँ पर d मिल रहा है हमें 18। ठीक है। यहाँ पर मिल गया था 15 और अब यहाँ पर मिल रहा है हमको 18। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये पहले सवाल के जैसा है, यहाँ d 12 था तो अब यहाँ पर d 36 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे d बराबर 36। अब यहाँ पर n ज़रब 12 था तो यहाँ पर आ जाएगा n ज़रब 36 बराबर 180, यानी n बराबर 180 बटे
36। तो n की कीमत हमको मिल जाएंगी यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 5। यानी यहाँ पर आ गया है 15, यहाँ पर आ गया है 18 और यहाँ पर आ गया है 5। तो इसी तरह हमने यहाँ पर पहला सवाल हल किया है और इसको बॉक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आंसर में हमको दोबारा से ये बॉक्स लिखना होगा, आंसर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरी जो बॉक्सेस है उसको कंप्लीट करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि हर मिसाल में तगय्युर का मुस्तकिल हमको मालूम करना है और तगय्युर की मसावात लिखना है। अब पहली मिसाल हमको यहाँ पर दी गई है कि P माकूस तगय्युर में है Q के साथ में, जब P 15 है तो Q 4 है। सबसे पहले तो सवाल में जो दिया गया है, यानी ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि भाई P माकूस तगय्युर में है Q के साथ में। ठीक है, अब हमको जाहिर सी बात है जब मुस्तकिल मालूम करना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे P बराबर K बटे Q। K मुस्तकिल अदद है। अब कीमत रखेंगे कि जब P 15 है तो Q जो है वो हो जाता है हमारे पास में ये तगय्युर की मसावात, यानी इन दोनों को सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे कि P और Q को ज़रब कर देंगे तो वो हो जाएगा K के बराबर, यानी P ज़रब Q बराबर K, ये तगय्युर की मसावात बन गई। ठीक है, अब कीमत रखेंगे जब P 15 है तो Q 4 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर P 15 है और Q 4 है, यानी यहाँ पर P और Q की जगह पे 15 और 4 लिखेंगे। तो 15 ज़रब 4 बराबर K, तो K की कीमत हमको मिल जाएंगी 60। तो 15 ज़रब 4 बराबर K, तो K मिल गया है 60। अब ये तो मिल गया है मुस्तकिल। अब तगय्युर की मसावात क्या थी, PQ बराबर K, तो हम लिख देंगे PQ बराबर 60। PQ बराबर 60 तगय्युर की मसावात। तो ये था पहला सवाल। अब इसी की जैसा है दूसरा सवाल, चलिए देखते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पर PQ की जगह पे ZW दिया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखे थे कि जो माखूज तगय्युर में है वही हम यहाँ पर लिख देंगे Z और W के ताल्लुक से, Z और W, साथ ही साथ पूरा सेम टू सेम P और Q की जगह पे Z और W। ठीक है, फिर ZW के ज़रब कर देंगे तो K तगय्युर की मसावात बन जाएंगे ZW बराबर K। अब यहाँ पर Z दिया गया है 2.5 और W है 24, तो हम यहाँ पर इनकी ज़रब कर देंगे, यानी 2.5 ज़रब 24 बराबर K। अब 2.5 को जब हम 24 से ज़रब करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 60, यानी तगय्युर का जो मुस्तकिल है वो हो गया है 60 और तगय्युर की मसावात बन जाएंगी ZW बराबर K है, तो ZW बराबर 60। ये बन गई है तगय्युर की मसावात। तो सभी जो इसमें चारों भी सवाल दिए गए हैं वो सब एक जैसे हैं। ये तो था दूसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं इसी का तीसरा सवाल। अब यहाँ पर दिया गया है कि S माकूस तगय्युर में है T कुव्वत 2 के। तो जो सवाल में दिया गया है सबसे पहले तो वो लिख लिया है। अब K यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक की जगह पर लिख देंगे K और यहाँ पर ये अल्फा हटा के इज इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि K मुस्तकिल अदद है। अब तगय्युर की मसावात जो रहेंगी वो S और T को ज़रब करने पर रहेंगी, तो S T कुव्वत 2 बराबर K। अब जब S 4 है तो T है 5, लिख देंगे जब S 4 है तो T है 5। कीमत रख देंगे यहाँ पर 4 ज़रब 5 कुव्वत 2 बराबर K। तो 4 ज़रब 5 कुव्वत 2 बराबर K हमको यहाँ पर आ गया है, तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 25 बराबर K। 4 ज़रब 25 बराबर K। अब जब K 4 की और हम 25 की ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100, यानी कि K बराबर 100। तो जो मुस्तकिल है वो हमें मिल जाएगा K बराबर 100 और तगय्युर की जो मसावात बन जाएंगी वो ST कुव्वत 2 बराबर 100। ST कुव्वत 2 बराबर 100 तगय्युर की मसावात। ठीक है, सभी सवाल एकदम एक जैसे हैं। चलिए इसी का चौथा सवाल। X माकूस तगय्युर में है Y के जज़रुल मुरब्बे से। तो वैसा ही सबसे पहले तो ये जो है हम लिख लेंगे यहाँ पर जो सवाल में हमको दिया गया है, फिर अल्फा हटा के K मुस्तकिल लगा देंगे, ये K मुस्तकिल लगा दिया है, फिर X और जज़र Y की ज़रब करके हमको मिल जाएंगी तगय्युर की मसावात। तो X ज़रब जज़र Y बराबर K तगय्युर की मसावात। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे जब X 15 है तो Y जो है वो 9 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि X यहाँ पर ये 15 होना चाहिए, 15। X 15 है तो Y 9 है। कीमत रखेंगे हम
के 15 ज़रब जज़र 9 बराबर के। ठीक है, अब ये जो जज़र 9 है इसको लिख सकते हैं हम 3 के बराबर, तो ये हो जाएंगे के बराबर 15 ज़रब 3। अब 15 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो आ जाएंगे 15 तिया 45। तो के की कीमत मालूम पड़ गई है 45, यानी तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम पड़ गया है 45, और तग़य्युर की जो मसावात बन जाएंगी वो हो जाएंगी x ज़रब जज़र y बराबर 45। तो ये थी तग़य्युर की मसावात। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 2 के जो चारों भी सवाल है ये हमने हल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमको दिया गया है कि सेबों के ज़ख़ीरों से तमाम सेब पेटियों में भरना है, यानी सेब का जो भंडार है, ज़ख़ीरा है, उसको हमको सेब की पेटियों में भरना है। हर पेटी में 24 सेब रखे तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती है। एक पेटी में अगर 24 सेब अगर हम डालते हैं तो ऐसे हमको लगने वाली है 27 पेटियां। अगर हर पेटी में 36 सेब हम अगर रखते हैं तो कितनी पेटियां हमको लगेंगी? तो ये भी जो मिसाल है ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है, क्योंकि अगर हम सेब हर पेटी में बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पेटियां हैं वो कम लगेंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्ज कर लेंगे कि फर्ज किया सेब की जो तादाद है वो x है और उनको रखने के लिए जो दरकार पेटियां हैं वो y है। इसका मतलब x और y माकूस तग़य्युर में रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा अगर पेटियों में सेब डालते जाएंगे तो पेटियों की तादाद कम होती जाएंगी। तो ये मिसाल जो है वो माकूस तग़य्युर की है। हम लिख लेंगे x माकूस तग़य्युर में है y के साथ में, फिर के मुस्तकिल अदद हम मालूम कर लेंगे, फिर x ज़रब y बराबर के हमको तग़य्युर की मसावात मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर कीमत रखेंगे कि भाई जब x 24 है तो पेटियां लग रही है y 27। अब इस मसावात में इन दोनों की कीमत रखेंगे, 24 ज़रब 27 बराबर के, 24 ज़रब 27 बराबर के। अब 24 को जब 27 से ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 648, तग़य्युर का मुस्तकिल है। अब x ज़रब y बराबर 648 ही हो गई है तग़य्युर की मसावात। अब दूसरी कंडीशन हमको यहाँ पर दिया गया है कि अगर हर पेटी में 36 सेब रखे, यानी x 36 रखने पर इस मसावात में हमको मिल जाएगा x की जगह पे 36, तो ये हो जाएगा 36 ज़रब y बराबर 648। अब 648 को 36 से तकसीम करेंगे, 648 को जब हम 36 से तकसीम करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 18, यानी पेटियां जो लगने वाली है वो हमको लगेंगी 18। अगर हम हर पेटी में 36 सेब रखे तो जवाब लिख देंगे 18 पेटियां दरकार होंगी। तो ये था तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल बयानात को तग़य्युर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। तो उसमें पहला सवाल हमको दिया गया है कि आवाज़ की तूली लहर की लंबाई l है और तअद्दुद f के दरमियान माकूस तग़य्युर है। ठीक है, तो इसको अलामतों के जरिए कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान ये सवाल है। l माकूस तग़य्युर में है f के साथ में, तो उसको हम लिख लेंगे इस तरीके से कि l माकूस तग़य्युर में है f के साथ। दूसरा सवाल हमको दिया गया है कि बल्ब की रोशनी की शिद्दत I और बल्ब और पर्दे के दरमियान का फासला d के मुरब्बे के दरमियान माकूस तग़य्युर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि I माकूस तग़य्युर में है d के मुरब्बे के, तो यहाँ पर हम d कुव्वत 2 लगा देंगे। ठीक है, तो बड़ा ही आसान ये चौथा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 5 हमको दिया गया है कि x माकूस तग़य्युर में है y के जज़ुल मुरब्बे के, और x बराबर 40 होता है तब y बराबर 16 होता है। अगर x 10 है तो y कितना? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमको गिवन दिया गया है, यानी x माकूस तग़य्युर में है y के जज़ुल मुरब्बे के साथ ही साथ मुस्तकिल के यहाँ पर हम लगा देंगे, और साथ ही साथ x को ज़रब कर देंगे जज़र y से, तो हमको मिल जाएंगी तग़य्युर की मसावात। ठीक है, अब सवाल में दिया गया है कि x 40 है तब y 16 है, x 40 है तब y 16 है। कीमत रख देंगे यहाँ पर x और y जज़र की, तो कीमत रखने पर हमको मिल जाएगा x की जगह पे 40 और ज़रब कर देंगे जज़र 16। अब ये जो जज़र 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 के बराबर, क्योंकि वो 4 का मुरब्बा है। तो 40 ज़रब हो जाएगा 4, तो जब 40 को जब 4 से ज़रब करेंगे तो k कितना मिलेगा हमें? 160। तो k मुस्तकिल मिल गया है हमको 160। इसी बिना पर हम तग़य्युर की जो मसावात बन जाएंगी वो x ज़रब जज़र y बराबर 160। ठीक है, अब यहाँ पर हमको x दिया गया है 10, तो हम लिख लेंगे x बराबर 10 रखने पर y मालूम करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 10 लिखेंगे और y जैसा का वैसा।
तो 10 ज़रब जसर y बराबर 160। फिर ये 10 इधर आके y के तकसीम में नसब नुमा में चले जाएगा। तो जजर y बराबर 160 बटे 10। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा जजर y बराबर 16। तो जजर y बराबर 16, तो दोनों साइड का जब हम मुरब्बा लेंगे तो y बराबर 16 को 2 हमको मिल जाएगा, यानी y बराबर 256। तो यही हमारा फाइनल आंसर था कि y बराबर 256। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है कि x और y के दरमियान माकूस तगय्युर है। x बराबर 15 है तब y 10 है। तो x अगर 20 है तो y कितना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर माकूस तगय्युर लिख लिए है, फिर उसके बाद में k मुस्तकिल अदद हमने यहाँ पर लगा लिया है। x और y की ज़रब करेंगे तो तगय्युर की मसावत मिल गई है, x ज़रब y बराबर की कीमत रखेंगे, x 15 है तब y 10 है, यानी यहाँ पर 15 और 10 रख देंगे। तो 15 ज़रब 10 यानी k। तो 15 को जब 10 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाता है? 150। तो k की कीमत हमको यहाँ पर मिल जाएंगी 150। तो तगय्युर की मसावत हमको यहाँ पर मिल गई है, x ज़रब y बराबर 150। अब इसी मसावत में हम क्या करेंगे, x की जगह पर 20 रखेंगे। तो लिख लेंगे x बराबर 20 रखने पर तो ये हो जाएगा 20 ज़रब y बराबर 150, यानी कि 20 ज़रब y बराबर 150। अब ये 20 को हम यहाँ पर नसब नुमा में लेके चल जाएंगे 150 के, तो ये हो जाएंगे y बराबर 150 बटे 20। तो जब 150 को 20 से तकसीम करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर इसको शॉर्ट अगर करेंगे तो 15 बटे 2 यानी कि 7.5। तो y की जो कीमत मालूम पड़ गई है वो 7.5। तो इसी तरीके से हमने छठा सवाल हल किया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।